दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड बनाने की सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमें क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए और अप्लाई किस तरह से होता है और आपके मन में ये भी सवाल है कि अगर हमने क्रेडिट कार्ड बना लिया और उसकी फ़ीस वगैरह हमें एक्स्ट्रा तो नहीं चार्ज करेगा बैंक या फिर किसी तरह का कोई पेनल्टी वगैरह तो हमें देना नहीं पड़ेगा, या फिर अगर हम बनवाते हैं तो हाँ, क्या-क्या चार्जेस होंगे मंथली ईयरली, किस तरह से फ़ीस उसकी जाती है और किस-किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, लगातार देखते रहिए ताकि आपके जो मन में सवाल हैं वो सारे क्लियर हो सकें और आप अपना क्रेडिट कार्ड आसानी से बनवा सकें। तो मैं हूँ अरशद अहमद खान और आप देख रहे हैं खान टॉक। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खान टॉक। तो दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा तो क्रेडिट कार्ड का ये है कि आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऑफ़र मिल जाएँगे। जी हाँ, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे ऑफ़र आते रहते हैं। जैसे आप बिग बिलियंस डेज़ वगैरह फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे आप देखते होंगे, काफ़ी 5 से 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। बहुत सारी जो बैंक हैं जैसे एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारी बैंक जो हैं ऑफ़र देती रहती हैं। अगर आप कोई फ़ोन, फ्रिज, लैपटॉप वगैरह लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 5 से 10% का फ़ायदा उसमें तुरंत मिल जाता है आपको। मतलब मान लीजिए आप कोई फ़ोन लेते हैं 10,000 रुपए का, तो 10% डिस्काउंट होने के बाद वो 1,000 रुपए और आपके लेस हो जाते हैं, तो 9,000 रुपए ही आपको पे करने पड़ते हैं। और अगर 9,000 रुपए आप जैसे क्रेडिट कार्ड से आपने पे कर दिए हैं और अब आपको बैंक को आपको पे करना होगा। आपको टाइम जो मिलता है वो तकरीबन 40 से लेके 50 दिन का टाइम मिलता है आपको, जो आपका अमाउंट है वो पे करने का। अगर आप 40 से 50 दिन का टाइम में पे नहीं करना चाहते तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ईएमआई में कन्वर्ट जो करना चाहते हैं तो वो जो साइट है फ्लिपकार्ट या अमेज़न, उस पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते तब के ईएमआई में कन्वर्ट आपने नहीं किया है, आपने टोटल अमाउंट अमेज़न या फ्लिपकार्ट को पे कर दिया है, तो आप ऑफ़लाइन भी मतलब कि अदर बैंक की जो साइट होती है उस पे जाकर के अपना अमाउंट जो है ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा तरीका है। आपकी जो पेमेंट होती है वो भी हो जाती है और आपको सहूलियत हो जाती है क्रेडिट कार्ड से। तो बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ मुझको लगती है। ऑफ़र मिलते हैं हमको, पैसे बचते हैं हमारे और ईएमआई भी हमें चुकाने में कोई दिक्कत नहीं होती। 3, 6, 9, 12, 18 महीने तक आप जो भी है अमाउंट आप अपना पे कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड जो फ़ायदा है बहुत ही अच्छा लगता है मुझको, क्योंकि हम ऑफ़लाइन में भी बहुत सारी परचेज़ करते रहते हैं और हमारे पास कभी-कभार ऐसा होता है कैश नहीं होता है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे हम कैश नहीं रख पाते हैं। कैश होता भी है तो अकाउंट में होता है, उसके पैसे हम खर्च नहीं करना चाहते। अकाउंट के जो बैलेंस होता है, सेविंग अकाउंट होता है, तो उसका जो बैलेंस होता है उसमें हम चाहते नहीं है कि इस बैलेंस को हम खर्च करें। और हमें कोई चीज़ खरीदनी है, मान लीजिए मार्केट से कोई चीज़ खरीदनी है, आपको बहुत ज़रूरी है वो चीज़ है, या किसी रेस्टोरेंट वगैरह का बिल देना है आपको, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो उससे आसानी से आप बिल वगैरह पे कर सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड को जो अमाउंट होता है वो अलग होता है। आप ये मत समझिए कि जो आपका बैंक अकाउंट है उसी के ज़रिए आपके पैसे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अलग-अलग हैं। जो डेबिट कार्ड होता है वो आपके जो बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है। अगर आप कोई भी परचेज़ करते हैं अपने डेबिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से, तो वो अमाउंट आपका कटता है सेविंग अकाउंट में। लेकिन जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो एक अलग अमाउंट अपना खुद का रखता है, यानी कि एक जो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट होता है वो अलग होता है। उसमें जो बैलेंस होता है वो अलग होता है। आपको बैंक जो भी बैलेंस देता है क्रेडिट कार्ड में, मान लीजिए 30,000, 50,000, 60,000 जो लिमिट होती है, ये बैंक की क्रेडिट कार्ड की आपकी बैंक की जो लिमिट होती है वो अलग होती है। आपके सेविंग अकाउंट से इसमें मतलब नहीं होता। तो इसमें ये भी फ़ायदा है कि आपके जो सेविंग अकाउंट है उससे आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। जो भी अमाउंट आपको पे करना होता है वो क्रेडिट कार्ड से आसानी से आप पे कर सकते हैं। और 40 से 50 दिन के टाइम में आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप आराम से जो पेमेंट आपने जो भी खर्च किया है, जो भी पैसे खर्च किए हैं, वो आप उसका बिल आप आसानी से पे कर सकते हैं अपने बैंक को। तो दोस्तों, आपको ये फ़ायदा बता दें। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर पेट्रोल ज़्यादा भरवाते हैं, जैसे कि आपके पास गाड़ी है, ये बाइक है, आपके पास 3-4 हज़ार रुपये का आप
मंथली पेट्रोल भरवा लेते हो, उसमें भी आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेट्रोल भरवाते हैं तो सर्च चार्ज जो है माफ़ हो जाता है। यानी आपको सर्च चार्ज जो आपका लगता है पेट्रोल पे, वो आपको रिटर्न आपको मिल जाएगा। मान लीजिए ₹500 से ऊपर का आपने पेट्रोल भरवाया तो सर्च चार्ज जो भी लगेगा, जो जितना भी परसेंट होता है, जितना भी पेट्रोल के हिसाब से जितना चल रहा है, जो रेट चल रहा है, उसका सर्च चार्ज जो होगा तो आपको रिटर्न आपके अकाउंट में, यानी जो एक क्रेडिट कार्ड का अपना अकाउंट होता है उसमें आ जाएगा। तो इसमें भी ये भी क्रेडिट कार्ड का एक अपना फ़ायदा है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का एक तीसरा फ़ायदा ये भी है, अगर आपके पास मान लीजिए पैसे नहीं हैं और आपको किसी को पे करना है, और या फिर कोई हमें सामान लेना है किसी शॉप से और हमें हमारे कार्ड से पे करना होता है, लेकिन उसके पास मशीन नहीं है जिस पे आपका कार्ड चले, तो एक फ़ायदा ये भी है कि आप अपना जो पेटीएम अकाउंट है उस पे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप पेमेंट लोड कर सकते हैं। लोड जब आप करेंगे तो आप आसानी से दुकानदार को पेटीएम के ज़रिए आप वो पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे फ़ायदे आपको तब पता चलेंगे जब आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लेंगे। जब आपके पास अपने खुद का क्रेडिट कार्ड होगा तो आप अनगिनत फ़ायदे उसके जान पाएँगे। दूसरा, अब सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, अब इसके नुकसान के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नुकसान तो वैसे नहीं होता है, अगर आप सतर्क रहें तो अपना क्रेडिट कार्ड चला सकते हैं आसानी से। मेरे पास भी 3-4 क्रेडिट कार्ड हैं, मैं आसानी से यूज़ करता हूँ, मुझे कोई आज तक दिक्कत नहीं हुई है। मगर अगर आपने थोड़ी-सी भी गलती कर दी तो क्रेडिट कार्ड आपको भारी पड़ जाएगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड आप पे भारी पड़ सकता है। मान लीजिए आपने कुछ भी परचेज़ किया है और आपका बिल आ गया है, आपको 10 तारीख को बिल पे करना है, लेकिन आपने बिल को अनदेखा कर दिया या इग्नोर कर दिया, और वो आपने फिर सामान परचेज़ करते गए क्रेडिट कार्ड से, आपका पुराना बिल जो है आपने पे नहीं किया, तो इसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। सारे टैक्स वगैरह और जो पेनल्टी है वो आपको देनी पड़ सकती है बाद में। आपका क्रेडिट कार्ड भी इसमें बंद हो सकता है, और जो सिबिल स्कोर होता है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो बनता है वो भी ख़राब हो सकता है आपका। तो सबसे बड़ी सावधानी आपको यही बरतनी है कि जो आपका अमाउंट है, जितना भी अमाउंट है जो बिल का, जो भी आपका बिल बनता है, आपके जो ईमेल वगैरह पे आ जाता है तो वो आपको बिल्कुल डेट टू डेट आपको पे करना है। यानी कि जैसे आपका बिल जो है जनरेट होता है तकरीबन मान लीजिए 25 तारीख को जनरेट होता है, और आपकी बिल की जो डेट है पे करने की वो 10 तारीख को आपको बिल पे करना है, तो आप 8 तारीख को ही बिल पे कर दीजिए। इससे ये होगा कि बिल जनरेट होने में जब आप पेमेंट करते हैं 8 तारीख को आप पेमेंट करने के एक से 2 दिन उसमें भी लगते हैं बैंक तक पहुंचने में मनी। जब 2 दिन उसमें तकरीबन 48 घंटे का टाइम बैंक बताता है कि 48 घंटे लगते हैं तकरीबन आपकी जो पेमेंट होने में, पूरी होने में, प्रोसेस जो चलता है वो 48 घंटे का होता है। तो आप 10 तारीख को अगर बिल पे करते हैं तो 12 तारीख को रिसीव होगा बैंक को, तो आप ऐसा ना करें, इसमें चार्ज वगैरह लग सकता है आपका। तो अगर आपका बिल जो है 10 तारीख है, 10 तारीख लास्ट डेट है आपको बिल जमा करना है, तो आप 8 तारीख को ही बिल जमा कर दीजिए अपना, तो आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, जब भी आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहें तो आप सबसे पहले ये सर्च कर लीजिए कि कौन सा बैंक की जो फ़ीस है क्रेडिट कार्ड की वो कितनी है, क्योंकि ईयरली जो फ़ीस लगती है क्रेडिट कार्ड की तकरीबन 300 रुपये, किसी की 300 रुपये होती है ईयरली, किसी की 500 रुपये होती है, किसी की 700 रुपये होती है। तो आप कम से कम वाले फ़ीस वाला जो क्रेडिट कार्ड है वही लीजिए। जैसे कि कोटक का क्रेडिट कार्ड है, तकरीबन उसकी स्टार्टिंग फ़ीस 300 रुपये है। HDFC का भी कोई एक क्रेडिट कार्ड ऐसे आ रहा है, ईज़ी पे वगैरह, आप तो वो ले सकते हैं, उसकी तकरीबन 300 रुपये है, GST अलग से होता है। तो और एक्सिस का जो है 500 रुपये है प्लस GST, SBI का भी इतना ही है। तो आप पहले जब भी कोई अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो सबसे पहले उसकी फ़ीस जो है आप जान लें कितनी है, और ये भी जान लें कि इसका जो चार्ज है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं है, क्योंकि कभी-कभी जॉइनिंग फ़ीस भी कोई बैंक लेता है। अब तो जॉइनिंग फ़ीस वैसे ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी कोई जो बैंक है वो जॉइनिंग फ़ीस भी लेता है कार्ड की। तो आप ये सबसे पहले ही जान लें कि कोई जॉइनिंग फ़ीस नहीं हो उस कार्ड की, और सिर्फ ईयरली आपको देना पड़े। और कोई बैंक आपको ऑफ़र भी देता है कि फ्री कार्ड आपको बना के देगा, आपको कोई ईयरली फ़ीस नहीं देनी है, कोई जॉइनिंग फ़ीस नहीं देनी है। तो अगर फ्री कार्ड भी बनता है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर फ्री कार्ड कोई ऑफ़र नहीं है तो आप मिनिमम कम से कम 300 से 500 रुपये के बीच ही ईयरली फ़ीस वाला कार्ड लें। तो अब सवाल आता है कि आप कौन से बैंक का हम कार्ड ले सकते हैं, कौन सा बैंक का कार्ड सबसे अच्छा और सबसे किफ़ायती होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन सबसे पहले देखिए कि ऑनलाइन
कौन से कार्ड की स्कीमें ज़्यादा चलती रहती हैं, जैसे कि मैंने देखा है अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे एक्सिस बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, एसबीआई बैंक, ये 3 बैंक जो हैं ज़्यादा अपना प्रमोशन के लिए डिस्काउंट देते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई, ये 3-4 बैंक जो हैं और कोटक भी अब देने लगा है। तो 3-4 जो बैंक हैं, तो इनमें से ही आप कोई कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि इनकी फ़ीस भी कम है और ये लगातार ऑफ़र इनका आता ही रहता है फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे और दूसरी साइटों पे भी ऑफ़र आता रहता है। तो इन 3-4 बैंक का मैंने आपको नाम बताया, उनमें से ही आप कार्ड बनवा लीजिए। अब बात आती है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों अप्लाई 4 तरीके से क्रेडिट कार्ड अप्लाई होता है। अगर आप सैलरी पर काम करते हैं और आपकी सैलरी अकाउंट में आपके आती है और उसकी स्लिप भी आपको मिलती है, तो आपको आसानी होगी क्रेडिट कार्ड बनाने में, क्योंकि जो भी सैलराइड पर्सन है वो आसानी से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आपको देना होगा 3 महीने की सैलरी स्लिप और 3 महीने का आपको अकाउंट डिटेल देनी होगी कि आपकी कितनी सैलरी आई है। 20,000 से ऊपर जिनकी सैलरी आ रही है अकाउंट में, वही क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके पास सैलरी नहीं आती है या फिर आपको कैश मिलती है आपकी सैलरी और कोई सैलरी स्लिप वगैरह नहीं मिलती है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी बैंक में जाइए जिसका क्रेडिट कार्ड आपको बनाना है। जैसे मान लीजिए एसबीआई, आप एसबीआई में जाइए और आप एक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कराइए। तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये का फ़िक्स्ड डिपॉज़िट आप करते हैं, तभी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए। और जैसे अप्लाई करते हैं तो अप्रूवल भी हो जाएगा। आपको जो वो क्रेडिट कार्ड मिलेगा वो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट पे मिलेगा। मान लीजिए आपने 2 साल का जो है फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कराया है और क्रेडिट कार्ड आपका चल रहा है, तो आप जब क्रेडिट कार्ड आप फ़िक्स्ड डिपॉज़िट तोड़ेंगे, तभी क्रेडिट कार्ड आपका बंद हो जाएगा। यानी कि जो आपका फ़िक्स्ड डिपॉज़िट वाला जो क्रेडिट कार्ड होता है, वो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के साथ ही रहता है। यानी कि आप फ़िक्स्ड डिपॉज़िट आपका चल रहा है 1 साल, 2 साल, तो तभी तक वो चलता रहता है। अगर आपने फ़िक्स्ड डिपॉज़िट को ब्रेक किया, तो क्रेडिट कार्ड भी आपको ख़त्म कराना पड़ेगा, तब आपका फ़िक्स्ड डिपॉज़िट जो है आप जो भी अमाउंट होगा आप निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका है आरटीआर, जो जैसे कोई बिज़नेस करता है, जो आरटीआई आप भरते हो, तो उससे भी आपका क्रेडिट कार्ड आसानी से बन जाता है। और चौथा तरीका जो है, ये कार्ड टू कार्ड है। अगर आपके पास कोई कार्ड चल रहा है, तो आसानी से आप वो कार्ड दूसरे कार्ड अप्लाई कर सकते हो, वो आपको क्रेडिट कार्ड चौथे तरीके से मिल सकता है। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए एसबीआई का क्रेडिट कार्ड चल रहा है और आपको एक्सिस बैंक का या एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो आप आसानी से कार्ड टू कार्ड से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें लिमिट का थोड़ा सा चक्कर रहता है, क्योंकि अगर आपके पास 50,000 रुपये की लिमिट वाला कार्ड है, तो ही आप जो है कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते। तो ये 4 तरीक़े से आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ एक मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है और आपको दूसरा ऑप्शन लेना पड़े, जैसे कि फ़िक्स्ड डिपॉज़िट वाला आपको ऑप्शन लेना पड़े, आपको कम से कम 30-40 हज़ार रुपये आप फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कराते हो, उस पे क्रेडिट कार्ड आप लेते हो, तो 3 महीने के बाद आप दूसरा कार्ड अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि एचडीएफसी या मान लीजिए दूसरे अदर बैंक का, आप कोई भी एचडीएफसी, एक्सिस बैंक का आप कार्ड अप्लाई कर दीजिए। उससे ये होगा, अगर आप आगे चल के अपने एफडी तुड़वाते हो, तो जो आपका कार्ड है एफडी के साथ जो चल रहा है, वो भी ख़त्म होगा, वो भी बंद होगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा, आपको कार्ड जो है दूसरा आपका चालू हो जाएगा। इसमें ये रहता है कि कार्ड टू कार्ड भी बन जाएगा, आपका चौथे ऑप्शन में आ जाता है कार्ड टू कार्ड। यानी कि आप फ़िक्स्ड डिपॉज़िट वाले जो कार्ड होगा, आपको बंद तो करवाना होगा ही, क्योंकि आप लगातार तो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट नहीं चला सकते। तो इस सिचुएशन में आपका जो दूसरा कार्ड होगा, वो आपकी हेल्प करेगा। और फिर एक कार्ड बनने के बाद तो आगे चल के आसानी से आप कार्ड टू कार्ड आराम से जितने भी चाहें कार्ड बनवा सकते हैं। तो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट का जो लोग कार्ड बनवाएँगे, तो 3 महीने बाद दूसरा कार्ड अप्लाई कर दीजिए, आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई डाउट हो, तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जवाब दूँगा। बाकी आप मुझको मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं नीचे लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी सवाल हो, मैं पर्सनली आपको जवाब दूँगा। और क्रेडिट कार्ड आपको बनवा लेना चाहिए। 4 तरीके हैं, मैंने बता दिया, और एक तरीके जो सॉल्यूशन भी बता दिया किस तरह से आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, और यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा होता है। बाकी इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ और एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।